हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आशा करता हूं अच्छे होंगे। आज की वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। चैप्टर नंबर 3 है क्लास नाइन्थ का एनसीईआरटी मैथमेटिक्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि चैप्टर नंबर 3 है। हम उसको सीखेंगे और ये वाली जो हमारी वीडियो होगी इंट्रोडक्शन से रिलेटेड होगी, किस तरीके से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बना। सबसे पहले मेन चीज़ एक बात करते हैं ना, जो मैथमेटिक्स आप पढ़ते हो ना, यहाँ पे क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है सर, ये क्या है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है एक ब्रांच है मैथमेटिक्स का, और मैथमेटिक्स के अंदर अलग अलग ब्रांचेज होती है। जैसे आप ट्रिगोनोमेट्री पढ़ते हो, अलजेब्रा पढ़ते हो, कैलकुलस पढ़ते हो। ठीक है, कैलकुलस तो 9th में है ही नहीं, 10th में ट्रिगोनोमेट्री है, 11th 12th में कैलकुलस स्टार्ट ही होता है। और जहाँ तक बात करें फिर अभी जैसे आप 9th क्लास में पढ़ रहे हो तो अलजेब्रा पढ़ रहे हो, मेंसुरेशन पढ़ रहे हो। ठीक है, उसके बाद आप पढ़ रहे हो नंबर सिस्टम। ठीक है, जो अर्थमेटिक ब्रांच से होता है। और ख़ास करके अगर बात करी जाए ज्योमेट्री वगैरह भी पढ़ते हो काफ़ी ज़्यादा, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर मैं बात कर रहा हूँ दोस्त कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो होता है वो ज्योमेट्री और अलजेब्रा का इंक्लूडेशन होता है। फिर से एक बार बात को ध्यान से समझना आप। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो होता है ना, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है, वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहाँ से लिया गया है? अलजेब्रा के ब्रांच से लिया गया है और ज्योमेट्री के ब्रांच से लिया गया, और दोनों ब्रांच को इंक्लूड कर दिया गया है। इसे ही हम कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है बहुत ही प्यारी चैप्टर है, और आगे जब आप पढ़ोगे 10th में या 11th 12th में, तो आपको 11th में भी है। तो इस तरीके से जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको पीछे नहीं छोड़ेगी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसलिए इस चैप्टर को बहुत ही ध्यान से पढ़ना आप। अगर आगे आपको ऐसा लगता है 10th के अंदर भी मैथमेटिक्स के अंदर आपको इस वीडियो के नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको आगे अच्छा फील हो उस चैप्टर को चालू करने में, 9th में तो हो ही और 10th में भी हो, तो इसलिए वीडियो को ज़रूर फॉलो करना आप। और काफ़ी अच्छी लेवल की वीडियो बनने जा रही है और आप लोग देखोगे जैसा कि। तो यहाँ पे क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जैसा कि मैंने बताया आपको दोस्तों, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अलजेब्रा और ज्योमेट्री को इंक्लूड करके बनता है। जैसे अपन लोग अलजेब्रा पढ़ते हैं तो ऑलरेडी अलजेब्रा एक अलग ब्रांच है। ठीक है, उसके बाद अगर आप ज्योमेट्री पढ़ रहे हो तो एक अलग ब्रांच है, और अलजेब्रा और ज्योमेट्री को इंक्लूड कर दो तो क्या हो जाता है, अलजेब्रिक ज्योमेट्री होता है। ठीक है, अलजेब्रिक ज्योमेट्री, तो अलजेब्रिक ज्योमेट्री का ही नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो इसको हम पढ़ेंगे, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के बारे में देखेंगे कि क्या है इंट्रोडक्शन और किस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। और दोस्तों मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जैसे अपन लोग क्या करते थे बचपन में, नंबर लाइन प्लॉट करते थे। जैसे मैंने अभी प्रीवियस वीडियो नंबर सिस्टम की मैंने बनाई थी, अगर आपने नहीं देखी हो तो ज़रूर जा करके देखिए। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा इसका, और आई बटन में भी लिंक दे दूँगा। और जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को इंट्रोडक्शन अगर की बात करी जाए तो चलना पड़ेगा मेरे को लाइन, नंबर लाइन पे। तो नंबर लाइन जैसे अपन लोग प्लॉट करते थे, तो नंबर लाइन को प्लॉट करना तो हम लोग सीख चुके हैं। ठीक है, नंबर लाइन को प्लॉट करना हम सीख चुके हैं। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे क्या है, नंबर लाइन के बाद हम बढ़ेंगे कार्टेशियन प्लेन पे। जैसे हम नंबर लाइन करते थे तो बीच में क्या होता था, जीरो होता था, राइट में पॉजिटिव नंबर्स होते थे, लेफ्ट में नेगेटिव नंबर्स होते थे, 1 2 3 4 5, बीच में जीरो रहता था, फिर लेफ्ट साइड में -1 -2, इस तरीके से हम बढ़ते थे। तो इस तरीके से मैं क्या देखता हूँ, यहाँ पे जो हम सीखेंगे वो कार्टेशियन प्लेन के बारे में सीखेंगे। ये कार्टेशियन प्लेन क्या होते हैं, किस तरीके से कार्टेशियन प्लेन को रखा जाता है। ठीक है, तो मैं उसके लिए भी आगे बात करूँगा। और जिस तरीके से आप देख पा रहे हो, राइट, यहाँ पे एक बॉक्स बनाया गया है जिसमें क्या है, ये है रो और ये है कॉलम। ठीक है, ये यहाँ पे इस तरीके से कॉलम्स हैं और इस तरीके से ये जो हैं ये रोज हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि एक मैंने बॉक्स बना दिया, राइट, और मुझे एक आइडेंटिफिकेशन देनी है। ठीक है, तो ये क्या है, ये 5 है। ठीक है, ये 5th में है ना, और देखो 5 और 3, यहाँ पे है 5 और यहाँ पे क्या है बाबू, 3 है। तो 5 और 3 इसका क्या होगा, कोऑर्डिनेट हो गया। लेकिन ये सारी चीज़ें तो अभी हम ऐसे देख रहे हैं, थोड़ा सा इसको ढंग से देखते हैं। और यहाँ पे आपको दिया गया है कि जो फ्रेंच मैथमेटिशियन थे यहाँ पे, ठीक है, द ग्रेट फ्रेंच मैथमेटिशियन ऑफ द, इस तरीके से आपने देखा आपने कि बहुत सारे ऐसे मैथमेटिशियंस रहे हैं जिनका कॉन्ट्रीब्यूशंस रहा है। ठीक है, और मैं थोड़ा सा कार्टेशियन प्लेन के बारे में बताता हूँ। कार्टेशियन प्लेन को जब जानोगे आप, तो आपका पूरा जो प्रॉब्लम है ना, वो कहीं ना कहीं दूर हो जाएगा और आप चीज़ें समझ पाओगे।
ठीक है, तो अपन लोग चलते हैं कार्टेशियन प्लेन पे। मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। यहाँ पे क्या है, ईस्ट है, वेस्ट है, ठीक है, और इस तरीके से आप क्या देख रहे हो, स्ट्रीट्स बनी हुई हैं, ठीक है। स्ट्रीट्स जो हैं, गलियाँ, रास्ता जो होती हैं उस तरीके से कुछ बनी हुई हैं, और आप देख पा रहे हो यहाँ पे हर इधर भी रास्ते जा रहे हैं, इधर भी रास्ते जा रहे हैं, ठीक है। और ये इन चीज़ों का कोऑर्डिनेट्स हैं। तो इस तरीके से कोऑर्डिनेट्स मैंने बताया आपको, ठीक है। पॉजिटिव निगेटिव कहाँ पे होगा उसके बारे में भी अपन लोग डिस्कस करेंगे, किस तरीके से आपको सिखाया जाएगा। यहाँ पे दोस्त कार्टेशियन सिस्टम के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। कार्टेशियन सिस्टम को जानने से पहले, जैसा कि मैंने बताया था आपको कि नंबर लाइन किस तरीके से प्लॉट किया जाता है, नंबर्स लाइन के ही जब एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल रखा जाता है तो वो हमारा हो जाता है कार्टेशियन प्लेन। और कार्टेशियन प्लेन के बारे में बहुत ही डेप्थ के बारे में मैं बताऊंगा आपको। ये देख रहे हो, जैसे कि मैंने बताया था आपको, बीच में जीरो होता है, राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर्स होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, 1 यूनिट डिस्टेंस, 1 यूनिट डिस्टेंस। 1 यूनिट डिस्टेंस वो जो है वो कुछ भी यूनिट डिस्टेंस आप ले सकते हो। ऐसा कोई स्टैंडर्ड यूनिट इसमें फिक्स नहीं किया गया नंबर लाइन में कि आपको यही पर्टिकुलरली डिस्टेंस स्टैंडर्ड लेना है, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप क्या कर सकते हो कि ऑटोमेटिकली आप कोई भी, जैसे मान लो 1 सेंटीमीटर आपने ले लिया, ठीक है, 1 सेंटीमीटर का आपने 1 यूनिट बना लिया, तो आप 1 सेंटीमीटर का स्टैंडर्ड फॉलो कर सकते हो कि जैसे मान लो 0 से 1 के बीच की जो डिस्टेंस है वो 1 से 2 के डिस्टेंस के बीच के इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। हर जगह डिस्टेंस जो है एक दूसरे से इक्वल होना चाहिए। जैसे 0 से 1 की डिस्टेंस और 0 से -1 के बीच का डिस्टेंस, दोनों का डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए। जैसे मान लो 0 से 1 के बीच में आपने डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर ले रखा है, तो 0 से लेकर -1 के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो भी वो भी 1 सेंटीमीटर ही होगा, ठीक है। तो आप समझ पा रहे हो कि हर एक यूनिट की डिस्टेंस सेम होनी चाहिए। वो स्टैंडर्ड कुछ फिक्स नहीं है, आप कुछ भी XYZ ले सकते हो। जो भी चीज़ आपने ले रखी है उनको आप स्टैंडर्ड कर सकते हो, पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे। तो नंबर लाइन जो है, यहाँ पे हमने नंबर लाइन देखा। नंबर लाइन पे हम किस तरीके से नंबर्स को प्लॉट करते थे, नंबर सिस्टम में आपने देखा, और बचपन से पढ़ते आ रहे हैं नंबर्स को हम किस तरीके से। इंटीजर्स 3 प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स और जीरो इंटीजर। जीरो जो होता है बीच में ओरिजिन होता है, ओरिजिन ये एक तरीके का सेंटर होता है, ठीक है। तो ये ओरिजिन बोलते हैं सेंटर को। यहाँ पे जो जीरो है ना, ये ओरिजिन होता है, बिल्कुल। और ये ओरिजिन जो है उसके राइट साइड में पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। जीरो तो ऑलरेडी आपका जीरो इंटीजर हो गया, जिसके फैमिली में सिंगल मेंबर होते हैं, राइट। और राइट साइड में आपका होता है पॉजिटिव इंटीजर्स और लेफ्ट साइड में नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। इस तरीके से हम नंबर लाइन पे हम इंटीजर्स को प्लॉट करते हैं। और किस तरीके से प्लॉट करते हैं ये ऑलरेडी आप बचपन से अभी तक पढ़ते आ रहे हो। 9th क्लास में जो नंबर सिस्टम है उसके अंदर भी ये चीज़ आप ऑलरेडी स्टडी कर चुके हो, ठीक है। तो नंबर सिस्टम के बारे में तो मैंने बताया था, लेकिन नंबर सिस्टम को अब किस तरीके से आप कार्टेशियन प्रोडक्ट पे लाओगे, ठीक है। अब जैसे मान लो ये है एक आपका यहाँ पे, ठीक है, नंबर लाइन, और एक है यहाँ पे आपका और एक नंबर लाइन, ठीक है। एक वर्टिकल है, ये कौन सा है साहब बताइए, ये वर्टिकल नंबर लाइन है, ठीक है, और ये हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन, ठीक है। अब इन दोनों को एक साथ आप अगर आप शिफ्ट करोगे तो कहीं ना कहीं कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। जिसमें हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे x है, x डैश है, y है, y डैश है, ठीक है। यहाँ पे क्या सर है, x है, x डैश, y है, y डैश है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे समझने की कोशिश करना है आपको। x जो होता है वो पॉजिटिव होता है, x डैश निगेटिव होता है। आई मीन जहाँ पे डैश लग गया ना तो नेगेटिव एक्सिस हो गया, ठीक है। यहाँ पे जो आप देख रहे हो x जो होता है वो पॉजिटिव x होता है और x डैश जो होता है वो नेगेटिव x होता है। जिस तरीके से आप देख पा रहे हो, एज यू कैन सी दैट दिस x डैश इज नेगेटिव x एक्सिस एंड आप क्या देख पा रहे हो, पॉजिटिव y एक्सिस है, ये पॉजिटिव y एक्सिस है और ये नेगेटिव y एक्सिस है। तो हम इसको y डैश से डिनोट करते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हो, ठीक है। अब जैसे पॉजिटिव है तो हम प्लस वाले साइन तो लिखते नहीं है, प्लस वाले साइन तो हम नहीं लिखते ना, क्योंकि प्लस जो होता है लेफ्ट साइड में इनविजिबल होता है, ऑलरेडी यू ऑलरेडी नो, ठीक है। लेकिन माइनस लिखना पड़ता है हमें। माइनस क्या करता है सर, हमें लिखना पड़ता है। अब मैं बता रहा हूँ यहाँ पे ये जो जीरो है, ये जीरो जो है वो ओरिजिन होता है, ठीक है। जीरो क्या होता है सर, ओरिजिन होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या देख रहा हो, 1 2 3 4 5 6, ये इन्फिनिटी तक बढ़ेगी, ये इधर माइनस इन्फिनिटी तक बढ़ेगी, ये 1 2 3 4 ये इन्फिनिटी तक जाएगी, ये माइनस इन्फिनिटी तक जाएगी, ठीक है। अब देखो ये जब कार्टेशियन प्लेन हम जब लिखते हैं तो कार्टेशियन प्लेन को लिखने का भी एक स्टैंडर्ड होता है,
आप समझ पा रहे होगे शायद मैं क्या कह पा रहा हूँ। कार्टेशियन प्लेन का भी एक स्टैंडर्ड होता है, जो नंबर लिखते हो ना आप, जैसे नंबर्स पॉजिटिव में नेगेटिव में लिखते हो, जैसे 1 है, अब 1 2 3 4, अब एक्स एक्सिस पे जो होता है, एक्स एक्सिस पे चाहे वो एक्स पॉजिटिव हो या एक्स निगेटिव हो, तो नंबर लाइन के नीचे लिखा जाता है। आप लोग ऑलरेडी जब नंबर लाइन बनाते रहे होगे तो आप नंबर लाइन के नीचे ही नंबर प्लॉट कर रहे थे कि 0 है, इधर 1 2 3 4 5, इधर -1 -2 -3, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो नंबर प्लॉट कर रहे थे वो ऑलरेडी नीचे ही कर रहे थे। यहाँ पे कार्टेशियन प्लेन में भी ऐसा ही है, ठीक है। कार्टेशियन प्लेन में साहब ऐसा ही आप जैसा देख पा रहे हो, ठीक है। अब एक चीज गेस करो, वाई एक्सिस की बात कर रहे हैं। एक्स एक्सिस पे तो हमें पता है कि एक्स एक्सिस में हम नंबर कभी भी नीचे प्लॉट करेंगे। अगर हमने ऊपर नंबर प्लॉट कर दिया तो जो एग्जामिनर होगा वो ये समझ जाएगा कि भैया इसको कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, कि एनसीईआरटी कुछ कह रही है, ये कुछ कह रहा है, ठीक है। अब देखो वाई है और वाई डैश है, राइट। अब वाई और वाई डैश में देखते हैं यहाँ पे जो, तो हम बोलेंगे क्या, इसको वाई एक्सिस ही तो बोलेंगे। ये हमारा क्या है, एक्स एक्सिस है, ये क्या है, वाई एक्सिस है। ये दोनों को एक दूसरे पे परपेंडिकुलर कट करती है, यहाँ पे परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करती है, कहाँ पे, 0 पे, जो कि हमारा क्या है, ओरिजिन है, राइट। बात समझ में आ रही है ना। जैसे हम प्लस का सिंबल नहीं बनाते थे बचपन में, प्लस माइनस जब करते थे तो प्लस ही तो लिखते थे ऐसे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो सेंटर हो गया सर, उसको हम ओरिजिन बोलेंगे, ठीक है, जिसको हम यहाँ पे दिखा रखे हैं, यहाँ पे 0 वाला, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, y है और y डैश है, तो है क्या, ये तो y एक्सिस है। तो y एक्सिस के नंबर जो होते हैं लेफ्ट साइड में प्लॉट किया जाता है, राइट साइड में, इधर साइड नहीं करेंगे। नंबर हम प्लॉट करेंगे इधर साइड, लेफ्ट साइड में, ठीक है। जैसा कि आप देख पा रहे हो, -1 -2 -3 -4 -5, इस तरीके से 1 2 3 4 5 ऐसे देख पा रहे हो ना आप। तो y एक्सिस के हम लेफ्ट साइड में नंबर प्लॉट करेंगे और x एक्सिस के डाउन साइड में, मतलब नीचे साइड में हम नंबर को प्लॉट करेंगे, ठीक है। आप यहाँ पे देख भी पा रहे हो बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। फिर से एक बार मैं दोहरा देता हूँ, एक्स एक्सिस के नंबर लाइन जो होता है, एक्स एक्सिस के नंबर लाइन होता है वो नीचे प्लॉट किया जाता है, वाई एक्सिस के लिए लेफ्ट साइड में प्लॉट किया जाता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे कार्टेशियन प्लेन को समझ पा रहे होंगे। दोस्तों मैं एक क्वाड्रेंट वगैरह के बारे में बता देता हूँ। इसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये जो हमारा होता है ना, ये वाला, ठीक है, ये वाला जो होता है सर, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। बिल्कुल अच्छे तरीके से देखना, ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। जिस तरीके से एक जो नंबर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो है वो परपेंडिकुलरली एक दूसरे को कट कर रही है, तो हमें क्या हो रहा है इसमें हमें क्या हो रहा है बताओ। इसमें जो है आप क्या देख पा रहे हो, परपेंडिकुलरली कट करने के बाद हर जगह पे कितने 90 का एंगल बनना है ना, और उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर रही है, ठीक है, 4 पार्ट में डिवाइड कर रही है। तो जब 4 पार्ट में डिवाइड कर रही है तो यहाँ पे हो गया आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट, यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट, यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट। इस तरीके से आपने कार्टेशियन प्लेन के बारे में समझ लिया। इस तरीके से आप इसको करोगे, सो आप समझने की कोशिश करो आप, ठीक है। हाँ, अब ये देखो, मैं तो अपन लोग डिस्कस ही कर रहे थे सर, अपन लोग तो डिस्कस ही कर रहे थे, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, सेकंड क्वाड्रेंट होता है, थर्ड क्वाड्रेंट होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। एनसीईआरटी दे ही रखी ऑलरेडी, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे, देखो एक चीज़ है ना, किसी भी चीज़ को जैसे अगर आप इंटरेस्टफुली पढ़ोगे ना तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपके लाइफ में काम आएंगी, ठीक है। और उसको ना आप एग्ज़ाम तक माइंड में प्रिपेयर करके रख पाओगे, चाहे कोई फार्मूला हो, कोई कॉन्सेप्ट हो, डेरिवेशंस हो, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी चीज़ को ना मैं मैथमेटिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी आप साइंस की बात कर लो, अगर आपकी उसमें ना क्यूरियोसिटी नहीं है तो कहीं ना कहीं आप बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी लैग कर जाओगे। क्योंकि मेहनत अलग चीज़ हो जाती है, जैसे आप कोई खेती कर रहे हो तो उसमें जाहिर सी बात है मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि स्टडी में मेहनत नहीं करनी पड़ती है, लेकिन स्टडी में क्यूरियोसिटी जब होती है ना तो वो मेहनत का जो एक सक्सेसफुल फ्रूट प्राप्त होता है आपको, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना मेरे दोस्त, क्यूरियोसिटी मतलब होती है जिज्ञासा, मतलब आपकी जानने की जिज्ञासा कितनी है, जानने की इच्छा कितनी है, ठीक है। आप कितना उस चीज़ को डेप्थ में जाके ऑब्जर्व करना चाह रहे हो,
वो चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं इन चीज़ों के लिए। तो अपन लोग डिस्कस कर रहे थे सर, चलते हैं थोड़ा थोड़ा सा, मैं बीच में मोटिवेट करता रहता हूँ ताकि आप लोग उस चीज़ों को एक बेसिक कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर पाओ। इसलिए मैं बीच बीच में आप लोग को सोचता रहता हूँ कि कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें बताता रहूँ जिसकी वजह से आप लोग अपनी मेंटालिटी पे वर्क कर पाओ। क्योंकि देखो, एजुकेशन पे वर्क करने के साथ साथ आपको अपने पिट्यूटरी ग्लैंड पे भी वर्क करना पड़ेगा, मास्टर ग्लैंड जिसको बोलते हैं, उस पर भी वर्क करना पड़ेगा, आपके कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड पे भी वर्क करना पड़ेगा। बिकॉज केवल स्टडी और किताबी कीड़ा होने से ही आपका काम नहीं चलेगा, आपको ऑल ओवर ग्रूमिंग करना पड़ेगा, एक हरफन मौला बनना पड़ेगा, ऑलराउंडर टाइप का बनना पड़ेगा। ठीक है, तो चीज़ों को जब आप क्यूरियोसिटी के हिसाब से समझोगे तो सब्जेक्ट्स बिल्कुल ईजी लगेंगे। मैं तो कह रहा हूँ कि खेती करने में मेहनत है, पढ़ने में मेहनत नहीं है। आप मूंगफली खा रहे होते हो, मैथ सॉल्व कर रहे होते हो, ठीक है, तो उसमें मेहनत का है दोस्त। ठीक है, तो आप समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, अपन लोग जब किसी चीज़ को सीखते हैं तो उसके बारे में कुछ ऐसी डिस्कशंस भी करते हैं जहाँ से कुछ ऐसी डिस्कवरी आपके माइंड में आए। क्योंकि मुझे पता है आपकी एज में जो क्यूरियोसिटी होती है ना, वो बहुत ही ज़्यादा होती है। लेकिन क्यूरियोसिटी आपकी नेगेटिव फील्ड के लिए या पॉजिटिव फील्ड के लिए, ये बहुत ज़्यादा मैटर करती है। ऑलरेडी आप मतलब जेनेटिकल ब्लेस्ड हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आप किस चीज़ के लिए आए हो धरती पे। ठीक है, आप किस फील्ड में अच्छा वर्क कर सकते हो, खुद को पहचानने की कोशिश अभी से करना शुरू कर दोगे ना मेरे दोस्त, तो मेरा काम केवल मैथ्स पढ़ाना नहीं है कि आपको मैथ्स पढ़ा दूं और ये 2 × 2 होता है, 7 × 7 = 49 होता है और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट होता है। मेरे दोस्त, अपनी ज़िंदगी के अंदर भी एक बदलाव लाने की कोशिश आप करो, ऐसा मैं सोचना अच्छा समझता हूं कि मेरी वजह से, मेरी वीडियोस को देखने की वजह से आपको एजुकेशन के साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें भी मिलती रहे जिसकी वजह से आपका माइंड ऑलरेडी बूस्ट रहे। जब आप सुबह सुबह बैठते हो ना पढ़ाई के लिए, तो बैठ जाओ बस, मतलब फालतू की चीज़ें दिमाग में नहीं आनी चाहिए। आपका प्लान बना रहना चाहिए कि जी कल तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को फोड़ देना है। ठीक है, रात में ही डायरी में नोट डाउन कर लो कि भैया आज ये वाला अलजेब्रा पढ़ना है, आज ये ब्रांच पढ़ना है, आज ये साइंस पढ़ना है, ये टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, तो आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए पॉइंट ऑफ व्यू कि भैया हमें उठ के ये चीज़ें करनी है, सिंपल एज डैट। ठीक है, तब जाके मुझे ऐसा लगता है कि आप ना और से आगे निकल पाओगे दुनिया से। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि दुनिया से आप कंपटीशन करो, आप खुद से अपना कंपटीशन करो कि कल से बेटर आप आज कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, आज से बेटर आने वाले कल में कर पाओगे नहीं कर पाओगे, उसके लिए सोचना है आपको। मैं समझ पा रहे हो ना बात, चिंता करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, चिंतन करने के लिए बोल रहा हूँ। राइट, तो चलते हैं सर, अपन लोग थोड़ा सा आउटर टॉपिक पे भी बात किए हैं, तो मैं चाहूँगा कि फिर से आते हैं अपन लोग टॉपिक पे बिना किसी देरी किए हुए, जहाँ पे हमारा क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट है। ये सारे हमारा कार्टेशियन प्लेन की बात कर रहे थे, जहाँ पे एक्स एक्सिस है, एक्स पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव, वाई नेगेटिव। तो इस तरीके से आपने एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और आपने क्वाड्रेंट्स के बारे में सीखा, ओरिजिन के बारे में सीखा कि ओरिजिन जो होता है वो तो आपका जीरो है ही, बीच में सेंटर में ही रहता है अपना। अरे हाँ, उसके बाद देखते हैं थोड़ा सा देखते हैं अरे हाँ, एक चीज़ ना, आप ग्राफ पेपर वगैरह के बारे में जानते होगे। ठीक है, नहीं जानते होगे तो एक बार ना आप स्टेशनरी से ले लेना, आप। ठीक है, अब देखो, जैसे देखो फर्स्ट में तो एक्स एक्सिस की बात होगी, फिर वाई एक्सिस की बात होगी। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पे कितना है सर, 4 है। यहाँ पे क्या क्या देख पा रहे हो आप, एक्स एक्सिस पे क्या है सर, 4 है। ठीक है, और वाई एक्सिस पे कितना है, ये वाला पॉइंट 3 है। मतलब इसका कोऑर्डिनेट कितना हो गया, 4 3। इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा बताओ, चलो मैं लिख के बता रहा हूँ। यहाँ पे अगर इसका कोऑर्डिनेट लिखने के लिए बोला जाए तो ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा और कॉमा में 3 हो जाएगा। ठीक है, आ रही बात समझ में सर, यहाँ पे क्या हो गया, 4 और 3 हो गया। अगर मैं इस कोऑर्डिनेट्स की बात करूँ, ठीक है, इस कोऑर्डिनेट्स की बात करूँ तो इस कोऑर्डिनेट पे क्या करोगे आप बताओ। यहाँ पे जो है यहाँ पे क्या है बताओ, एक्स एक्सिस पे क्या देखो, क्या है, -6 है। ठीक है, -6 है। और यहाँ पे देखो वाई एक्सिस में, ठीक है, यहाँ पे क्या है, वाई एक्सिस में देख पा रहे हो आप, वाई एक्सिस में, तो वाई एक्सिस में कितना है सर, -2 है ना, तो -2 लिख दो यहाँ पे। ठीक है, आप अच्छे से लिखना, -2 है। ठीक है, इतना तो समझ तो पा रहे हो आप। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे आपने देख लिया था। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, कोऑर्डिनेट किस तरीके से कर रहे हो समझ पा रहे हो आप। पहले एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट लो 4 है और वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट कितना है, 3 है, तो 3,4 इसका हो गया। ठीक है, अगर बात करूँ कि जैसे मान लो मैं बोल रहा हूँ कि भैया ये 3 और 4 है,
नहीं नहीं, सॉरी, ये 4 है और 3 है, ठीक है। तो अगर मैं 4 और 3 की बात करता हूँ तो जो हमारा ये होता है, ये वाला और ये वाला, इसको क्या बोलते हैं? जो हमारा फर्स्ट में होता है उसको क्या कहते हो बताओ? पता है आपको इसको क्या कहते हैं? और इसको, ये हमारा होता है एब्सिसा, ठीक है। एब्सिका होता है, मान लो ए हमने लिख दिया, ठीक है। और ये जो होता है सेकंड में, ये ऑर्डिनेट होता है। एब्सिका जो होता है वो एक्स का कोऑर्डिनेट होता है और ऑर्डिनेट जो होता है वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट होता है। समझ पा रहे हो? ठीक है। यहाँ पे क्या देख पा रहे हो, जो 4 है वो 4 क्या होता है? एब्सिका होता है, और जो 3 है वो ऑर्डिनेट होता है। तो हमसे कोई पूछे कि भैया 4 और 3 तो मैंने लिख दिया, ठीक है, P4, 3, ठीक है। P, ये P देख रहे हो आप? तो P4, 3 है, और मेरे से पूछ दिया इसमें किसी ने कि भैया आप मेरे को एब्सिका बताओ, तो एब्सिका बोल देंगे जी भैया 4 एब्सिका है, ठीक है। अगर मेरे से कोई पूछ दे कि ऑर्डिनेट बताओ, तो ऑर्डिनेट कितना है? 3 है। क्यों? जो फर्स्ट होता है वो एक्स का कोऑर्डिनेट होता है और जो सेकंड होता है वो वाई का कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है। तो एब्सिका जो होता है वो एक्स का कोऑर्डिनेट होता है और ऑर्डिनेट जो होता है वो वाई का कोऑर्डिनेट होता है। समझ पा रहे हो आप? चलो आगे चलते हैं सर। इस तरीके से हमने चीज़ों को समझने की कोशिश करी है कि किस तरीके से हम कार्टेशियन प्लेन में नंबर्स को प्लॉट करते हैं। और यहाँ पे आपको सीखना पड़ेगा थोड़ा सा इस तरीके से ग्राफ पे। एक बार आप ना ग्राफ की पेपर ले लेना और इसमें से कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। बहुत ही छोटे छोटे लेवल के क्वेश्चंस हैं कि किस तरीके से हम प्लॉट करते हैं। जैसे मान लो हमें इसी का बताने के लिए बोल दे, तो ये क्या हो गया? 4 हो गया और ये 3 हो गया। तो यहाँ पे जो ये बी पॉइंट जो है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या क्या होंगे बताओ? 4 होंगे और 3 होंगे, जिसमें 4 जो होंगे, 4 क्या होगा बताओ? 4 एब्सिका होता है और यहाँ पे 3 जो होगा वो ऑर्डिनेट हो जाएगा। जैसे इसके लिए मैं कोऑर्डिनेट बताने के लिए बोल रहा है, जैसे मान लो यहाँ पे कितना हो गया? -3 हो गया, 4 हो गया, तो तो एम के लिए क्या हो जाएगा कोऑर्डिनेट? -3 और 5 हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आप सीख पा रहे हो, है ना? तो चलते हैं दोस्त, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्या एनसीईआरटी वाले करवाना चाह रहे हैं आपको। और इस तरीके से फिर आप देख पा रहे हो किस तरीके से हम प्लॉट कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद ओरिजिन जो होता है वो तो पता ही है अपन। हाँ, ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट होता है, जैसे मान लो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे ना, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट जो होता है सर कितना होता है? 0 0 होता है। देख लेना यहाँ पे, द कोऑर्डिनेट ऑफ द ओरिजिन आर 0 0। मतलब हमें अलग अलग पॉइंट्स के तो कोऑर्डिनेट्स पता चल जाते हैं, लेकिन जो हमारा ओरिजिन है ये वाला बीच का सेंटर का, ठीक है, तो ये तो 0 0, क्योंकि एक्स के लिए भी 0 है और वाई के लिए भी 0 है, सिंपल एज डैट। मतलब किसी चीज़ की स्टार्टिंग ही वहीं से हो रही है ना। बात समझ पा रहे हो ना आप? जैसे मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ से मैंने चला ही नहीं, तो मतलब 0 चला ना। हाँ, तो एक्स के लिए भी हमारे लिए 0 है और वाई एक्सिस के लिए भी हमारे 0 की वैल्यू है। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो आपका ये है ओरिजिन, ओरिजिन जो है, तो ओरिजिन का क्या हो गया बताओ? तो क्या देख पा रहे हो दोस्तों यहाँ पे आप कि जो यहाँ पे ओरिजिन है, ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो 0 0 होते हैं, ठीक है। तो ये भी चीज़ आपको सीखने को मिला कि कभी भी आपके पेपर में पूछ दे, फॉर एग्जांपल व्हाट इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ओरिजिन, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं किसके? ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? 0 0, तो सिंपल एज दैट, ठीक है, तो लिख दोगे, ठीक है। अरे हाँ, उसके बाद चलते हैं थोड़ा सा ना, यहाँ पे क्या है, ये आप देखो थोड़ा सा ना सिंबल्स के बारे में देखते हैं कि किस तरीके से साइन यूज़ करे जाते हैं। भाग गया कहाँ पे? हाँ, चलो ये बहुत ही थोड़ा सा ना इम्पोर्टेंट है मेरे हिसाब से। यहाँ पे आप क्या देख रहे हो? एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये वाला एक्स डैश वाई और वाई डैश, ठीक है। यहाँ पे नीचे में क्या है? वाई डैश, ठीक है। फिगर है 3.13, ठीक है, 3.13 है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है ना, लेफ्ट साइड में ये प्लस प्लस दे रखा है। क्वाड्रेंट के बारे में पता था सर, झूठ नहीं बोलना है, ठीक है, अपन लोग को, ठीक है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है, सिंपल एज दैट। कार्टेशियन प्लेन में ओनली फोर्थ क्वाड्रेंट तक ही होते हैं, कोई फिफ्थ क्वाड्रेंट नहीं आता कहीं से, ठीक है। तो और अगर कोई पूछे आपसे कि ये 2D होता है 3D होता है, तो 2D होता है, ठीक है, 2 डायमेंशनल होता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है ये 2 डायमेंशनल होता है। 3 डायमेंशनल अभी तक आपको 10th तक भी नहीं है, ठीक है, 3 डायमेंशनल अपर 10th में है।
तो उसकी बात अपन लोग नहीं करेंगे यहाँ पे। जो यहाँ पे आप देख रहे हो क्या बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन के अंदर फोर्थ क्वाड्रेंट तक होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट तक। अब इनके ना साइन होते हैं, ठीक है, इनके साइन होते हैं। अब किसके साइन होती है, वो कोऑर्डिनेट्स के साइन होते हैं। तो कोऑर्डिनेट्स के साइन क्या होते हैं, प्लस प्लस, माइनस प्लस, माइनस माइनस, प्लस माइनस। अब बोलोगे सर मेरे को ना थोड़ा सा समझाओ आप कि कैसे होगा। ये नहीं कि सर आपने बता दिया बस और बुक में भी वही लिखी है तो फिर मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, आप भी वही चीज़ कह रहे हो, बुक भी वही चीज़ कह रही है, पर क्यों कह रही है, सिंपल एज दैट, ठीक है। तो मैं बताता हूँ यहाँ पे एक्स एक्सिस जो है ये वाला, ठीक है, ये एक्स एक्सिस जो है यहाँ पे एक्स पॉजिटिव है निगेटिव है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव के लिए प्लस लगा दो, ठीक है। और ये वाला जो वाई है, ये वाई पॉजिटिव या निगेटिव है, तो जी पॉजिटिव है तो प्लस लगा दो, ठीक है। तो प्लस प्लस इसका साइन हो गया। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो साइन होता है वो प्लस प्लस होता है। क्यों होता है वो आपने समझ लिया। अब मैं यहाँ पे चलता हूँ सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में पहले हम एक्स एक्सिस का साइन लेंगे। जो एक्स एक्सिस का साइन यहाँ पे वो माइनस का है, क्योंकि एक्स डैश है, नंबर्स भी आप देख पा रहे हो, एज यू कैन सी नेगेटिव नंबर्स, ठीक है। तो नेगेटिव नंबर्स एक्स डैश के लिए क्या हो गया, माइनस का सिंबल लगा दिया हमने। और वाई जो है हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में, वाई जो है ये वाई हमारा पॉजिटिव है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डैश थोड़ी लगा हुआ है, डैश लगा ही नहीं हुआ है, तो क्या हो गया, माइनस है प्लस है, तो क्या हो गया सर, ये हो गया माइनस और प्लस, जिसमें एक्स क्वाड्रेंट का साइन जो है वो माइनस है, क्योंकि इनिशियल फेज में हम एक्स क्वाड्रेंट का ही साइन कभी भी लिखते हैं या नंबर्स लिखते हैं। वाई ऐसे स्टैंडर्ड होता है मालिक कि पहले हम एक्स एक्सिस का ही सिंबल लिखेंगे, उसके बाद ही हम वाई एक्सिस का सिंबल लिखेंगे। आप तो कहोगे कि जो ये वाली लाइन थी उसके बाद तो ये वाली लाइन है, ठीक है, तो कम से कम आप ऐसा करो कि वाई एक्सिस का पहले लिख दो, है ना, उसके बाद इसका लिखना। तो मेरे दोस्त ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले एक्स एक्सिस का साइन देंगे जो कि माइनस है यहाँ पे, और वाई एक्सिस का साइन जो यहाँ पे प्लस है, हमने दे दिया ऑलरेडी, ठीक है, आप देख रखे हो यहाँ पे। आप देख सकते हो यहाँ पे जो है सर, यहाँ पे क्या है, माइनस और प्लस। फिर थर्ड क्वाड्रेंट का साइन देखते हैं, यहाँ पे चेक करते हैं एक बार। तो एक्स डैश मतलब माइनस, वाई डैश मतलब माइनस, जैसे डैश लग गया तो समझ लो माइनस है, ठीक है। तो एक्स डैश वाई डैश मतलब माइनस माइनस हो गया, ठीक है। तो थर्ड क्वाड्रेंट का जो सिंबल हो गया वो हो गया माइनस माइनस, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं यहाँ पे क्या है, प्लस है, यहाँ पे क्या है, माइनस है। क्यों, यहाँ पे तो एक्स पॉजिटिव है, ठीक है, और यहाँ पे एक्स क्या है, नेगेटिव है। क्यों, क्योंकि वाई डैश है, तो प्लस और माइनस हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट का। तो मैंने क्या सीखा यहाँ पे, फर्स्ट क्वाड्रेंट का प्लस प्लस और थर्ड क्वाड्रेंट का माइनस माइनस। याद रखो, प्लस प्लस है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, माइनस माइनस है थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। माइनस प्लस है सेकंड क्वाड्रेंट और प्लस माइनस है तो फोर्थ क्वाड्रेंट। याद रख लेना मेरे दोस्त, फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए प्लस प्लस होगा, माइनस माइनस थर्ड क्वाड्रेंट के लिए होगा, और माइनस प्लस सेकंड क्वाड्रेंट के लिए होगा, और प्लस माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए होगा, ठीक है। तो इतना तक तो आप सीख गए। क्वेश्चंस बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, लगाओगे आप क्वेश्चन, ठीक है। सी द फिगर 3.14 एंड राइट द फॉलोइंग, ठीक है। द पॉइंट आइडेंटिफाई द कोऑर्डिनेट्स -3 -5। अब एक चीज बताओ, चलो कोई नहीं, एक चीज बताओ मेरे को, -3 और -5 कौन से क्वाड्रेंट में आएंगे, ये बताओ मेरे को। चलो हम क्वेश्चन से भी मतलब नहीं रख रहे, हम यहाँ पे देख रहे हैं -3 -5 है, तो माइनस माइनस देख रहे हो, यहाँ पे 3 के साथ भी माइनस और 5 के साथ भी माइनस, मतलब माइनस माइनस हो गया। तो माइनस माइनस का जो है वो कहाँ पे, माइनस माइनस कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, यहीं पे आएगा ना, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है। तो आप तो देख के ही बता दे रहे हो कि कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप करो, ठीक है। उसके बाद समरी है, तो समरी में भी थोड़ा सा पढ़ा दूँ क्या, या समझ चुके हो, चलो थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है, ठीक है। टू लोकेट द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट और अ पॉइंट इन अ प्लेन वी रिक्वायर 2 परपेंडिकुलर लाइन्स, one of them is horizontal and the other is vertical। अभी अपन लोग डिस्कस ही किए हैं, है ना, कि टू लोकेट द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट और अ पॉइंट इन अ प्लेन। अब देखो ये तो कार्टेशियन प्लेन की बात कर रहा था ना मैं, तो कार्टेशियन प्लेन के लिए क्या होता है, रिक्वायर 2 परपेंडिकुलर लाइंस, मतलब 2 परपेंडिकुलर लाइंस की रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें एक हॉरिजॉन्टली होनी चाहिए और एक वर्टिकली होनी चाहिए, ठीक है।
तो जब तभी तो बनेगा कार्टेशियन प्लेन, सिंपल एज दैट। अभी तो अपन लोग डिस्कस भी किए थे कि कार्टेशियन प्लेन बनाने के लिए 2 परपेंडिकुलर लाइंस की रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें एक हॉरिजॉन्टल होना चाहिए, एक वर्टिकल होनी चाहिए, ठीक है, तभी तो कट करेगा एक दूसरे को, ठीक है। द प्लेन इज कॉल्ड द कार्टेशियन और कोऑर्डिनेट प्लेन। हाँ, एक चीज और, कार्टेशियन प्लेन तो कहते ही कहते हैं, द प्लेन इज कॉल्ड, जो ऐसा बनता है ना, जो मतलब समझ लो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स डैश वाई डैश, इस तरीके से जो हम बनाते हैं, तो ये हमारा हो गया कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। कार्टेशियन प्लेन कई जगह पे इसको हम कोऑर्डिनेट प्लेन भी कहते हैं। एंड द लाइंस आर कॉल्ड द कोऑर्डिनेट एक्सिस, जो लाइंस होती हैं, ठीक है, वो हमारी क्या होती है, कोऑर्डिनेट एक्सिस होती है। मैंने बताया भी आपको कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, इस तरीके से, ठीक है। द हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड द एक्स एक्सिस, द हॉरिजॉन्टल लाइन। हाँ, अब देखो सिंपल, अरे हम लोग जो पढ़े उसका रिवीजन कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि कोई नई चीज सीख रहे हैं हम, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं कि द हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड द एक्स एक्सिस, जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो एक्स एक्सिस होती है, ठीक है। एंड द वर्टिकल लाइन इज वाई एक्सिस, सिंपल एज दैट। जो हमारी एक्स एक्सिस क्या होती है, जो हमारी हॉरिजॉन्टल होती है, वर्टिकल लाइन क्या होती है बताओ, जो हमारी वाई एक्सिस पे होती है, ठीक है। अब देखो, द कोऑर्डिनेट्स एक्सिस डिवाइड द प्लेन इनटू 4 पार्ट्स कॉल्ड क्वाड्रेंट्स, ठीक है। तो जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो कोऑर्डिनेट्स के एक्सिस क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं प्लेन को इनटू 4 पार्ट्स, मतलब 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, जो कि हम लोग रट चुके हैं, पढ़ चुके हैं मालिक, कि उसको फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं। तो है तो क्वाड्रेंट ही, क्वाड्रेंट का नाम है कि भैया वो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट है, लेकिन है तो क्वाड्रेंट ही। हाँ बोलो। उसके बाद देखो क्या फिफ्थ में क्या बोलता है, द पोजीशन ऑफ इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन, ठीक है, द पोजीशन, सॉरी अरे पोजीशन नहीं है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द एक्सिस इज कॉल्ड द ओरिजिन, ठीक है। बात समझ में आ रही है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन पॉइंट समझ रहे हो, जहां पे कट होता है, इंटरसेक्शन पॉइंट, इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होता है, चलो सब चीज छोड़ो, इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होते हैं बताओ। इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होते हैं, जब एक दूसरे को कट करते हैं, जो लाइन एक दूसरे को कट करती हो जिस पॉइंट पे, वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गए, ठीक है। इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या हो गए, जब एक लाइन दूसरे लाइन को कट करती हो किसी पर्टिकुलरली पॉइंट पे, तो वो क्या होता है, इंटरसेक्टिंग लाइंस होते हैं। लेकिन पर्टिकुलरली जिस पॉइंट पे उसको इंटरसेक्ट किया जाता है वो इंटरसेक्शन होता है, या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोलते हैं उसको, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहते हैं, ठीक है। ऑफ द एक्सिस इज कॉल्ड द ओरिजिन, है ना। अब जैसे मान लो, मैंने बताया भी आपको कि जो हमारा, जैसे मान लो ये है हमारा, और इस तरीके से, ठीक है, आ रही बात समझ में, ये यहाँ पे कट हो रहा है, तो ये वाला जो है, ये आ रही बात समझ में ना, ये जो है हमारा पर्टिकुलरली ये वाला, ठीक है, ये सेंटर, तो यही तो हमारा क्या हो गया, जहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, वो हमारा क्या कहलाता है, ओरिजिन कहलाता है। वो हमारा क्या कहलाता है सर, ओरिजिन कहलाता है। अभी तो पढ़ रहे थे अपन लोग कि उसको हम ओरिजिन कहते हैं, बीच वाले को, जो जीरो होता है, जहाँ पे कटिंग होती है, कटता फटता है, मतलब एक दूसरे को लाइन परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करती है, तो उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम कहते हैं ओरिजिन। ओके सर, चलते सर कुछ और सीखते हैं हम आगे। द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्सिस इज कॉल्ड एक्स कोऑर्डिनेट। द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्सिस इज एक्स कोऑर्डिनेट और एफसी का, ठीक है। जो वाई एक्सिस से दूरी होती है, ठीक है, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्सिस, जो वाई एक्सिस से डिस्टेंस होती है वो हमारी एक्स कोऑर्डिनेट होती है, या फिर उसको हम एफशिका की भी कहते हैं। एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द एक्स एक्सिस, जो एक्स एक्सिस से दूरी होती है उसको हम क्या है, वाई कोऑर्डिनेट्स कहते हैं, या फिर ऑर्डिनेट्स भी कहते हैं, ठीक है। तो एफशिका और ऑर्डिनेट्स के बारे में डिस्कस हुआ था। एफशिका जो होता है सर वो एक्स कोऑर्डिनेट होता है, और ऑर्डिनेट जो होता है वो वाई कोऑर्डिनेट होता है। अपन लोग अभी डिस्कस करे हुए थे, ठीक है, कार्टेशियन प्लेन में, ठीक है। 7th में है, रिवीजन करना भी जरूरी होता है, क्योंकि एक ना बेसिक कंसेप्ट क्लियरिटी हो जाता है, क्योंकि कोई चीज़ एक बार आप सुन रहे हो सकता है कोई चीज़ आप मिसिंग कर रहे हो, या फिर अंडरस्टैंडिंग उतनी ज़्यादा डेवलप नहीं हो पा रही है, तो आप, मैं जब रिमाइंड करवाता हूँ उसको समरी को, ठीक है, तो एनसीईआरटी में समरी दिया रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। तो उसको जब हम लोग डिस्कस करते हैं तो कहीं ना कहीं जो घिसे पिटे कॉन्सेप्ट होते हैं वो भी एकदम चने चमेने हो जाते हैं, बिल्कुल चना की तरह फ्राई हो जाता है, ठीक है। अब चलते हैं सर, यहाँ पे क्या है 7th में, इफ द एफसिका ऑफ अ पॉइंट इज एक्स एंड द ऑर्डिनेट इज वाई, देन एक्स वाई आर कॉल्ड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। अरे सिंपल सी बात है भैया, एक्स और वाई जो होंगे वो क्या होंगे,
कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ही तो होंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस एंड एक्स एक्सिस आर ऑफ द फ्रॉम एक्स 0 एंड दैट ऑफ द पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस 0 y, ठीक है। अगर यहाँ पे बोला जा रहा है कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, अगर मैं एक्स एक्सिस पे पॉइंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ऑफ द फ्रॉम x 0, ठीक है, कहाँ से x 0, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, एंड द पॉइंट ऑफ द y एक्सिस 0 y, ठीक है। उसके बाद देखो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ओरिजिन आर 0 0, है ना। कोऑर्डिनेट्स जो होंगे ओरिजिन के वो क्या होंगे, 0 0 0 होंगे। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 0 0 तो होते हैं। अभी अपने लोग कार्टेशियन प्लेन में देखे अभी लोग, ठीक है। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट आर ऑफ द फ्रॉम प्लस प्लस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। प्लस प्लस क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, माइनस माइनस थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, माइनस प्लस सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, और प्लस माइनस जो होता है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, ठीक है। वेयर प्लस डिनोट्स अ पॉजिटिव रियल नंबर एंड माइनस डिनोट्स अ नेगेटिव रियल नंबर। सिंपल सी बात है भैया, प्लस जो होगा तो पॉजिटिव रियल नंबर ही तो दिखाएगा, और जो माइनस होगा वो नेगेटिव रियल नंबर ही दिखाएगा। इफ 11th में क्या है, 11th कुछ खास है क्या, चाचा चौधरी बना फिर रही है। इफ x नॉट इक्वल्स टू y देन, मतलब अगर मान लो x y की इक्वल ना हो, देन x y नॉट इक्वल्स टू y x एंड x y इज इक्वल्स टू y x इफ x y। अरे x और y की वैल्यू जब इक्वल होगी, मान लो आप 3 3 को डिनोट कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है ना कि 3 इधर लिखो या 3 इधर लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मान लो मैं 3 4 को डिनोट कर रहा हूँ, जहाँ पे x जो है वो मान लो 3 है और y क्या है 4 है, तो फिर वो 3 4 और 4 3 दोनों को अलग अलग तरीके से डिनोट करना पड़ेगा, ठीक है। तो दोनों का जो प्रेजेंटेशन हो जाएगा किस पे, कार्टेशियन प्लेन पे, वो डिफरेंट होगा, सिंपल एज दैट, ठीक है। लेकिन जब x इज इक्वल टू वाई होगा तो आप x की जगह पे y रख दो, y की जगह पे x रख दो, तो उसका जो प्लॉटिंग होगा ना, जो कार्टेशियन प्लेन पे जो हम पॉइंट्स प्लॉट करते हैं वो एग्जैक्टली आएगा, इसीलिए बोला जाता है x इज इक्वल्स टू वाई, सिंपल एज दैट, ठीक है। तो इस तरीके से हमने दोस्तों पूरा का पूरा कार्टेशियन प्लेन सीखा है। और जिस तरीके से दोस्तों हमने यहाँ पे अगर अभी हमने सारी चीज़ें सीखी हैं, ठीक है। जहाँ तक बात करी जाए, ये है आपका टॉपिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में फिर से बताना चाहूँगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो होता है वो ज्योमेट्री प्लस में अलजेब्रा का ब्रांच मिक्सिंग होता है। इसको हम अलजेब्रिक ज्योमेट्री भी कहते हैं, जिसको एनसीईआरटी वाले बुक वाले ने, दुनिया वालों ने नाम क्या दे दिया है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ करके कैसा लगा, ये इंट्रोडक्शन वीडियो कैसी लगी, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर मेरी वीडियोस पसंद है तो आप आज ही अब इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को अपने दोस्तों के पास शेयर करें, बेल आइकन नोटिफिकेशन जरूर बजा लें, ताकि हमारी नेक्स्ट आने वाली वीडियो आपके पास इमीडिएट पहुंचे, आप वीडियोस का फायदा उठा सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।